देश के पश्चिमी भाग के विकास में अपना योगदान देते हुए पश्चिम रेलवे नई बुलंदियों को साकार कर रही है। वर्ष 2022 पश्चिम रेलवे के लिए बेहद खास रहा, जहां नए कीर्तिमानों के साथ यात्री सुविधाओं के नए आयाम स्थापित किए गए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के गांधीनगर कैपिटल और मुंबई सेंट्रल के बीच सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया। ये ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक है। ये उस भारत का प्रतीक है जो तेज बदलाव के रास्ते पर चल पड़ा है। बेहतर यात्री सुविधाओं और बेहतर सुरक्षा सुविधाओं से लैस यह ट्रेन यात्रियों को विश्व स्तर का यात्रा अनुभव प्रदान करती है। साथ ही मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस में शुरू किए गए विस्टा डोम कोच ने यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाया है। नए भारत का नया स्टेशन की संकल्पना पर सूरत, उधना, सोमनाथ, साबरमती, न्यू भुज और अहमदाबाद स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा नई लाइनों, गेज परिवर्तन और दोहरीकरण के कार्य किए गए, जिसमें महसाणा जगुदन के बीच नई लाइन, लूणीधर जेतलसर खंड का आमान परिवर्तन और अडेसर किडिया नगर एवं वगड़िया दलडी रेल खंडों का दोहरीकरण प्रमुख रहा। तो वहीं हम मिशन 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मिशन रफ्तार के अंतर्गत मुंबई दिल्ली और वडोदरा अहमदाबाद के व्यस्त मार्गों पर यात्रा समय को कम करने का कार्य तेज गति से चल रहा है। समय पालन के संबंध में पश्चिम रेलवे ने उत्कृष्ट प्रदर्शन हासिल किया है। कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित सभी ट्रेनों को फिर से शुरू कर दिया गया है तथा पश्चिम रेलवे ने लिनन के प्रावधान को भी 100% बहाल कर दिया है। माल लदान के क्षेत्र में वर्ष 2022 से 2023 में अब तक 88.15 मिलियन टन का लदान किया। तो वहीं वर्ष 2022 केवल 249 दिनों में माल लदान में 10,000 करोड़ रुपए के राजस्व का आंकड़ा पार किया गया। प्रधानमंत्री गति शक्ति के विजन को साकार करते हुए पोस्टल विभाग के सहयोग से सूरत छपरा ताप्ती गंगा एक्सप्रेस में रेल पोस्ट गति शक्ति कार्गो एक्सप्रेस सेवा शुरू की गई। राजस्व अर्जन के क्षेत्र में बड़ी सफलता अर्जित करते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा नॉन फेयर रेवेन्यू सेगमेंट में दिसंबर 2022 तक 55 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया। लोकल ट्रेन मुंबई की जीवन रेखा है। मुंबई उपनगरीय खंड पर मुंबईकरों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए उपनगरीय सेवाओं में वृद्धि की गई है। सभी गैर वातानुकूलित लोकल ट्रेनों में अतिरिक्त महिला डिब्बे का प्रावधान किया गया है। मुंबई उपनगरीय खंड पर एसी लोकल को यात्रियों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग प्रतिदिन एसी लोकल में सफर करते हैं। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे पर पहली बार अंडर स्लंग एसी ईएमयू लोकल सेवा में शामिल की गई है। मुंबई सेंट्रल और बोरीवली के बीच छठी लाइन का कार्य चल रहा है। संरक्षा को मजबूत बनाने के क्रम में लोअर परेल स्थित डिलायल ब्रिज के ओपन वेब गर्डरों की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की गई है तथा गोखले ब्रिज के रेलवे हिस्से को हटाने का काम प्रगति पर है। साथ ही परिचालन बाधाओं को दूर करने संबंधी प्रमुख कार्य किए गए, जिससे ट्रेन संचालन में गतिशीलता और सुरक्षा में वृद्धि हुई है। हेरिटेज इमारतों के संरक्षण के प्रयासों के तहत ग्रेड 1 हेरिटेज बांद्रा रेलवे स्टेशन भवन का जीर्णोद्धार
और उन्नयन कार्य शीघ्र पूरा होने वाला है। अपने सम्मानित यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से यात्री सुविधाओं के कई कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए 94 स्टेशनों की पहचान की गई है। संरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा संरक्षण और गतिशीलता बढ़ाने के लिए 50 ROB एवं RUB का काम पूरा किया गया, जबकि 33 FOB चालू कर दिए गए हैं। पश्चिम रेलवे पर्यावरण के प्रति भी बेहद सजग है। ग्रीन मोबिलिटी की अभिनव संकल्पना पर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। स्टेशनों पर वायु और ध्वनि प्रदूषण स्तर की निगरानी के लिए पर्यावरण निगरानी प्रणाली स्थापित करने वाला अहमदाबाद पहला रेलवे स्टेशन बना। मिशन जीरो स्क्रैप के तहत अपने सभी रेलवे प्रतिष्ठानों और इकाइयों को स्क्रैप फ्री बनाते हुए पश्चिम रेलवे ने रेलवे बोर्ड के लक्ष्य को पार कर लिया है। रोजगार मेला के अंतर्गत पश्चिम रेलवे द्वारा 1452 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। पश्चिम रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल RPF के जवान यात्रियों की जान माल की सुरक्षा के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। खेल कूद में हमारे खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से पश्चिम रेलवे की शान बढ़ाई। कई खिलाड़ियों ने सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व किया और पोडियम फिनिश कर पश्चिम रेलवे को गौरवान्वित किया है। अपने सम्मानित यात्रियों को उन्नत यात्री सुविधाएं पहुंचाने और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए देश की प्रगति में योगदान का पश्चिम रेलवे द्वारा यह सफर जारी रहेगा।